हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट आया और उसका जो रिएक्शन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। डॉक्टर लाल पाथ लैब जो है उसने एक फिनोमिनल रिजल्ट दिया है। अगर आप देखेंगे तो 57% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया है प्रॉफिट्स पे, 40% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ दिया है और 300% से ज्यादा का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर का जो ग्रोथ है वो ये जो क्वार्टर वन में उनका ग्रोथ आया है। फिर भी जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 5% आज जो है 29 जुलाई को गिरा। तो क्या पसंद नहीं आया इन्वेस्टर्स को इतना जबरदस्त रिजल्ट्स के बाद भी, वो हम जानेंगे यहाँ पर 4 पॉइंट एनालिसिस में, जिसमें हम रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं डॉक्टर लाल पाथ लैब कंपनी। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें बिफोर आई गो फॉरवर्ड। और एक हमारा ये लाल पाथ लैब जो स्टॉक है, क्या ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है या नहीं है, ये जानने के लिए आप मॉनसून कोड यूज कर सकते हैं और 30% डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। investindia.in पे जाकर ये सब्सक्रिप्शन चेक कर सकते हैं डिटेल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझना कि डॉक्टर लाल पाथ लैब जो है वो आज क्यों गिरा विद सच फिनोमिनल रिजल्ट। तो पहले रिजल्ट्स को देखेंगे, हाईलाइट देखेंगे, उसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे और फिर समझेंगे कि क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अब जैसा मैं बोल रहा था कि अब रिजल्ट आप देखोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 607 करोड़ का जो दिखाया है इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर FY20, जो जून क्वार्टर भी गया है। लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द कोविड ईयर, जून 2020 वाला जो क्वार्टर, 21 वाला जो क्वार्टर था, सॉरी, 266 करोड़ था। तो आप रिजल्ट का रेवेन्यू 128% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और अगर हम Q4 से भी करें, मतलब जो मार्च में जो वो रहा आपका क्वार्टर, उसमें भी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 40% प्लस ग्रोथ इसने दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ है और ओवरऑल पैट में 57% ग्रोथ है। तो और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। मतलब आप नंबर्स देखेंगे, आप कहेंगे अरे इतने फिनोमिनल नंबर्स और फिर भी ग्रोथ नहीं हुआ। ये जानने के लिए हम समझेंगे तो आप यहाँ नंबर देखिए, एबिटा मार्जिन जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूव हुआ है और ईयर ऑन ईयर तो चलो ठीक है। लास्ट जो ईयर था उसमें क्या कहते हैं, काफी लॉकडाउन वगैरह की वजह से और हॉस्पिटल्स जो है बिजी वजह की वजह से काफी कम चीजें, टेस्टिंग वगैरह भी बहुत कम हुई थी, तो इनको इम्पैक्ट हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर नंबर में मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर में मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वार्टर जो जून क्वार्टर था, इसमें भी अच्छा खासा काफी सारे स्टेट्स में लॉकडाउन था, फिर भी इतना फिनोमिनल रिजल्ट क्यों आया और फिर भी मार्केट ने उसको अच्छा वो नहीं दिया। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मेजरली जो रेवेन्यू था ना, वो रीजन उसका है कि इंक्रीज्ड टेस्टिंग ड्यूरिंग द कोविड सेकेंड वेव। ठीक है, तो सेकेंड वेव में आपको पता है कि इंडिया वाज बैडली हिट। ठीक है, और वो बहुत बड़ी वेव थी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वेव विच वाज लास्ट ईयर। ठीक है, वो 4 to 5 टाइम्स ज्यादा बड़ी वेव थी और इम्पैक्टफुल भी ज्यादा थी, मतलब उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा थी। ठीक है, और कोविड एंड अलाइड जो टेस्ट होते हैं, जो कोविड से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, उसने ऑलमोस्ट 36% का जो रेवेन्यू है जो Q1 में आया है वो उससे आया है। राइट, और 11 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट किए जो सिर्फ डॉक्टर लाल पाथ लैब ने। ठीक है, और इन्होंने एक डिविडेंड भी दिया। ठीक है, इस रिजल्ट्स में। तो अब अगर हम देखेंगे तो आप देखो कि 386 करोड़ रुपीस जो है ना, इनका जो रेवेन्यू नॉन कोविड से आया और 220 करोड़ जो है वो कोविड से आया, कोविड रिलेटेड टेस्ट आई एम सेइंग। जबकि लास्ट क्वार्टर में बहुत डिफरेंट था, कोविड रिलेटेड टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हुआ बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव इन क्वार्टर 1। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जो आया है वो यहां से आया है। ऑलमोस्ट आप ये देखो 170-160 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा, ठीक है, आए हैं इनके पास बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव। ठीक है, और Q1 FY21 जो लास्ट ईयर में देखेंगे तो तब भी जो है रेवेन्यू कोविड से काफी कम था, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू भी इम्पैक्ट था। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल रेवेन्यू भी इनका इंक्रीज हुआ है, बट वो जो ग्रोथ है, ये वाला जो ग्रोथ है, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, जबकि ये काफी एक हाई ग्रोथ कंपनी मानी जाती है। ठीक है, तो यही इनका रीजन है जो स्टॉक प्राइस, जो लोगों को ये लगा कि ये जो मेजर रेवेन्यू आया है ये कोविड की वजह से आया है और आगे ये सस्टेनेबल रेवेन्यू नहीं है। तो ये 220 करोड़ रुपीस अब इस क्वार्टर में तो नहीं आएगा, इस क्वार्टर में शायद फिर से ये 50-60 करोड़ पे चले जाएंगे। राइट, तो वो जो रेवेन्यू है, देयर इज अ क्लियर फॉल विच
जो एनालिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, राइट, वो उनको दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि भाई 160 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू तो इस क्वार्टर में शायद 160 से 170 करोड़ रुपीस कम हो जाएगा, बिकॉज सेकेंड वेव इस टाइप की शायद वेव आगे ना आए, भगवान करे आए भी ना, ठीक है। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर नॉट, मतलब नॉट वेरी हैप्पी विद द दिस नॉन कोविड रेवेन्यू से की ग्रोथ से वो ज्यादा खुश नहीं है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो स्टॉक गिरा। अगर आप नॉन कोविड टेस्ट के रेवेन्यू उसका देखेंगे तो वो ग्रोथ जो है वो ज्यादा नहीं है Q2, Q3, Q4 और Q1 के हिसाब से, तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ है। और उसका रीजन भी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, उसका रीजन ये है ऑफ कोर्स जब लॉकडाउन होता है और तो आप जो है काफी सारी जो सर्जरीज हैं, काफी सारी जो चीजें हैं वो डिले होती हैं, जो वॉलेंट्री सर्जरीज हैं, राइट, जो लोग जो हैं वो जरूरी नहीं है करानी, तो वो डिले होती हैं, उसकी वजह से टेस्टिंग वगैरह भी डिले होती है। और मतलब ओवरऑल, मतलब एक्सेप्ट द कोविड, लोग जो हैं शायद मेरे ख्याल से बीमार भी कम हो रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर एट होम, ठीक है, और काफी ध्यान भी रख रहे हैं, अपना मास्क वगैरह पहन रहे हैं, तो लोगों को कोविड नहीं हो रहा मास्क पहनने से, और भी बीमारियां नहीं हो रही है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज है कि नॉन कोविड टेस्ट जो मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका रीजन भी कोविड ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक, मतलब कुछ कंपनी में इशू है, ये क्लियरली एक मैक्रो लेवल जो इशू चल रहा है पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में, उसका एक रीजन है। तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती है। अगर आप जो है इसमें इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहें, बहुत अच्छी कंपनी है। जैसा मैंने बोला, मॉडल पोर्टफोलियो में है या नहीं है, वो जानने के लिए आप जो है हमारे इन्वेस्ट चैनल वेबसाइट पे जाके मॉडल पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियोज बनाए हैं, जो आप मतलब रेडीमेड आप जब जाके उनको कंप्लीटली एज दिस जो है फॉलो कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन अगर आपको है या और कुछ आपका कमेंट है डॉक्टर लाल पैथ लैब पे, तो जरूर नीचे कमेंट करिए। और एनी अदर कंपनी विच यू वांट मी टू एनालाइज द रिजल्ट्स, तो लेट मी नो ऑन दैट एज वेल। हैव अ ग्रेट टाइम, और लाइक और शेयर, और अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज उसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।